नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अतिथि शिक्षक साथी एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वह कैसे अपलोड करेंगे। जी हाँ साथियों, इसके लिए सबसे पहले समस्त अतिथि शिक्षकों को अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में टाइप करना है एजुकेशन पोर्टल 3.0। जैसे ही आप टाइप करके सर्च करेंगे इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ सबसे ऊपर आपको लिखा दिखेगा एजुकेशन पोर्टल 3.0। आपको इसी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ लॉगिन पेज खुलकर सामने आ जाता है। अब बहुत सारे अतिथि शिक्षकों का ये प्रश्न आ रहा है कि हमें लॉगिन करने में दिक्कत आ रही है। तो साथियों, यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड में अपना यूजर नेम और पासवर्ड दर्ज नहीं करना है। सबसे पहले आप लॉगिन के नीचे देखेंगे गेस्ट फैकल्टी लॉगिन, ये जो आपको लिखा दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन के लिए एक नया विंडो खुलकर आएगा। आपको इसी विंडो में अपनी जो यूज़र आईडी है और जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करना है। चलिए हम हमारे यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करते हैं और आगे का प्रोसेस देखते हैं। यूज़र आईडी और पासवर्ड दर्ज करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरीके का पेज आपके सामने आ जाएगा। जैसे ही हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे क्वालिफिकेशन अपडेट करने के लिए जो पेज है वो आपके सामने खुल जाएगा। पहले ऑप्शन से आप क्वालिफिकेशन अपडेट कर पाएंगे। दूसरे ऑप्शन से आप अपनी टीईटी संबंधी यानी कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है उससे संबंधित जानकारी आप अपडेट कर पाएंगे। तीसरी ऑप्शन में पैनल मेरिट लिस्ट की जानकारी आप देखेंगे और चौथे में आप ई-केवाईसी की डिटेल देख पाएंगे। अब जो पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षक साथी हैं उनकी क्वालिफिकेशन पूरी तरीके से सही है। सबसे पहले वह इसको थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो उनकी क्वालिफिकेशन दिख जाएगी। यदि आपको लगता है कि आपकी क्वालिफिकेशन पूरी तरीके से सही है तो उस स्थिति में आपको किसी भी प्रकार का करेक्शन नहीं करना है। केवल आपको इनके से संबंधित जो दस्तावेज हैं वह आपको अपलोड करने हैं। दस्तावेज अपलोड करने के लिए सिंपल सा प्रोसेस है। इसमें एक ऑप्शन आपको दिख रहा है अपलोड सर्टिफिकेट, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह आपको आपके फाइल मैनेजर में ले जाएगा जहां पर आपने आपके संबंधित दस्तावेजों की पीडीएफ फाइल बना रखी होगी। तो उस पीडीएफ फाइल को यहां पर आपको लेना है 200 केबी में। और जो पीडीएफ फाइल है आपको 200 केबी या उससे कम में ही रखना है, ये आप भली भांति ध्यान रखें। आप देखेंगे जैसे ही हमने फाइल को सिलेक्ट किया है व्यू अपलोड सर्टिफिकेट में जो व्यू का आइकॉन है वह प्रदर्शित होने लगा है, यानी कि हम जो फाइल यहाँ पर अपलोड करना चाह रहे हैं वह फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है। अब हम अगली शैक्षणिक योग्यता की फाइल अपलोड करेंगे। पुनः ये हमें ले जाएगा तो जो भी शैक्षणिक योग्यता आपकी दर्ज है बारी बारी से उससे संबंधित समस्त दस्तावेज आपको अपलोड कर देने हैं। जब आप दस्तावेज अपलोड कर दें तो एक बार भली भांति ये जो व्यू का आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक करके आश्वस्त हो जाएं कि आपने सही दस्तावेज अपलोड किया है। अगर गलत दस्तावेज अपलोड हो गया है तो सामने ही डिलीट का ऑप्शन आपको दिख रहा है, वहां से इसे डिलीट करके आप पुनः अपलोड कर सकते हैं। जब आप सभी दस्तावेज अपलोड कर दें तो ये नीचे आपको ग्रीन कलर में सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपके जो दस्तावेज हैं उन्हें सेव कर लेना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे क्वालिफिकेशन एडेड सक्सेसफुली, ये मैसेज हमारे सामने प्रदर्शित हो जाएगा। इस तरीके से हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर अपडेट हो चुकी है। अब हमें जो भी दस्तावेज हमने अपलोड किए हैं उन दस्तावेजों को लेकर किसी भी संकुल पर जाकर इन्हें सत्यापित कराना है। जब हम इसे सत्यापित करा लेंगे तो हमारी जानकारी पुनः पोर्टल पर सत्यापित रूप में प्रदर्शित होने लगेगी। क्वालिफिकेशन का कार्य हम जैसे ही पूर्ण करेंगे टेट की इंफॉर्मेशन का जो ऑप्शन है वह ऑटोमेटिक खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। यदि आपने कोई शिक्षक पात्रता परीक्षा पास की है तो आप उसकी जानकारी यहाँ दर्ज कर दें। सबसे पहले पासिंग ईयर, पैनल, कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस हैं तो उसमें भी आपको आवश्यक रूप से ये चीज टिक करना है क्वालिफिकेशन स्कोर, और उसका जो भी दस्तावेज है वो आपको फाइल के रूप में यहाँ पर अपलोड कर देना है। और ऐड टीईटी डिटेल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपकी टीईटी की जो जानकारी है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। उस टीईटी की इंफॉर्मेशन के बाद अगला जो ऑप्शन है वो है पैनल मेरिट लिस्ट। अब पैनल मेरिट लिस्ट का जब ऑप्शन ओपन होगा तो इसमें कुछ विकल्प आपको दिखेंगे। सबसे पहले आपको जिला सिलेक्ट करना है, उसके बाद में
आपको ब्लॉक सेलेक्ट करना है। आप जिस जिले में कार्यरत हैं, आप जिस ब्लॉक में कार्यरत हैं और आप जिस संकुल में कार्यरत हैं, वो सभी जिला, ब्लॉक और संकुल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। यदि आप नए अभ्यर्थी हैं तो आप जिस भी संकुल में काम करना चाहते हैं और जिस संकुल में आप दस्तावेज सत्यापित कराने जा रहे हैं, वो संकुल, जिला और ब्लॉक आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दें। उसके बाद में आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। मैं यह घोषणा करता या करती हूं कि उपरोक्त सभी विवरण और दस्तावेज सत्य हैं। यदि इनमें कोई असंगति पाई जाती है तो मैं स्वयं इसके लिए उत्तरदायी रहूंगा या रहूंगी। यानी कि अब ये काफी महत्वपूर्ण ऑप्शन है पैनल मेरिट लिस्ट वाला, क्योंकि इसी की सहायता से आपका पैनल निर्धारित होगा, आपकी जानकारी सत्यापित होगी और यहीं से आपकी जो प्रोफाइल है वो लॉक हो जाएगी। तो सबसे पहले पूर्ण रूप से जब आप आश्वस्त हो जाएं तभी आपको प्रोफाइल लॉक करना है। प्रोफाइल लॉक का ऑप्शन दिखेगा, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो सूचना प्रदर्शित होगी, डू यू वांट टू लॉक दिस प्रोफाइल। यदि आप आश्वस्त हैं तो यस पर क्लिक करेंगे और आश्वस्त नहीं है तो आप कैंसिल करके पीछे आ जाएंगे। यस करें, कर दो। चलिए हम एस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने एस पर क्लिक किया, ओटीपी सक्सेसफुली सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर, आपके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा जो कि मात्र 2 मिनट के लिए वैलिड रहेगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। ओटीपी दर्ज करने के बाद आप वेरीफाई पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल है वो पूर्ण रूप से लॉक हो जाएगी और आपकी जो जानकारी है वो यहाँ पर प्रदर्शित होने लगेगी। आप देखेंगे जो भी शैक्षणिक योग्यता आपने अपडेट किया वो दिखेगी। आपका पैनल मेरिट लिस्ट टीटी इंफॉर्मेशन चूंकि अभी सत्यापित नहीं हुआ है, इसलिए ये जानकारी आपको ब्लैंक दिख सकती है। आप इसका ग्रीन कलर में नीचे डाउनलोड प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो इस पर आप क्लिक करके इसका प्रिंट निकलवा लें और इस प्रिंट की सहायता से ही आप संकुल स्तर पर जाकर इसे सत्यापित करवा पाएंगे। साथियों, जैसे ही हम पैनल मेरिट लिस्ट ओटीपी के माध्यम से कंप्लीट करेंगे, ईकेवाईसी डिटेल का जो ऑप्शन है वह हमारी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो जाएगा। तो इसमें आप अपनी संपूर्ण जानकारी देख लें, वो प्रदर्शित होगी। आप देख सकते हैं आपका पर्सनल डिटेल सबसे पहले, उसके बाद में क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद में पैनल मेरिट लिस्ट और उसके बाद में टीटी इंफॉर्मेशन आपकी प्रदर्शित होगी। इस तरीके से जो अतिथि शिक्षक साथी हैं अपनी प्रोफाइल अपडेशन का कार्य बहुत ही आसानी से जीएफएमएस पोर्टल पर कर सकते हैं। पुनः हम यहाँ बताना चाहेंगे कि बहुत ही सावधानी से आपको ये कार्य करना है ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि अतिथि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।